हेलो हाय, मैं हूं प्रशांत और बात पते की। और आज काम की बात इसलिए क्योंकि लगातार न्यूट्रिशंस और बाकी चीज़ों पर चर्चा है और डिजिटल दुनिया में तो इसे लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हमारे साथ जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रेबेका पिंटो हैं। ईस वाइटल की फाउंडर हैं। आप सभी इनको सोशल मीडिया पर बेहतर तरीके से ज़्यादा जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। डॉक्टर रेबेका, हमें बताइए आज के दिन में न्यूट्रिशंस का कितना महत्वपूर्ण रोल हो गया है और कितना आप अवेयर देख रही हैं लोगों को, या आपको लग रहा है कि अभी भी आधी कच्ची आधी पक्की जानकारी में लोग फंसे हुए हैं? आई थिंक यही जो आपने बोला, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या चुने। और जब अभी कोविड-19 के बाद लोग काफ़ी अवेयर हो गए कि न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, सही खाना कितना इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटी कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऑल्सो न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है कि पाम ऑयल ख़राब है, शुगर ख़राब है, चिप्स खाना ख़राब है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना ख़राब है। ये जानना ज़रूरी है कि ये सब खा सकते हो। वीकेंड पे अगर आपने एक लेस का या कोई भी पोटैटो चिप्स खा लिया, ठीक है। एक दिन पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, लेकिन मॉडरेशन में खाओ। अगर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ये सब चीज़ें खा रहे हो तो इट्स ओके। स्ट्रीट फूड खा रहे हो अगर उसमें पाम ऑयल है और अगर एक बार आपने खाया है तो इट्स ओके। तो न्यूट्रिशन पे इतना ज़्यादा फोकस होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बिल्कुल, तो न्यूट्रिशन पे ये जो बहुत ज़्यादा फोकस है, इसमें ये आपको रखना है कि आपको कौन सी जानकारी उठानी है। डॉक्टर रेबेका, मिल्क को लेकर ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इस पर हमने पहले भी बात की, लेकिन ज़रा हमें बताइए कि आखिर क्यों इतनी डिबेट चल रही है? तो मिल्क मैं नहीं एडवाइस करती हूँ। 5 से 10 साल के बाद अगर आपको ब्लोटिंग या गैस होता है, आप मिल्क लेना बंद कर सकते हो। ये समझना ज़रूरी है, मिल्क में प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन से बहुत ज़्यादा एक कंपोनेंट होता है लैक्टोस। लैक्टोस इज़ अ शुगर, तो अभी वो नॉर्मल शुगर जैसा ही होता है। उसके अलावा आप दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स खा लो, दही खा लो, दही में आपको उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा। वो शुगर भी नहीं आता है, प्लस वो प्रोबायोटिक भी है। तो अगर आपको मिल्क नहीं सूट कर रहा है, मत खाओ। काफ़ी सारे लोगों को मिल्क पीने के बाद ब्लोटिंग होता है, गैस होता है, बदहज़मी होती है, बट वो फिर भी पीते रहते हैं कि क्योंकि बोला गया ये सही है। बिल्कुल, तो इसे लेकर भी हमने आपके सामने तमाम बातें रख दी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर रेबेका, हमें बताइए भारत में स्लीप डिप्रिविएशन, नींद का चैलेंज ये बढ़ गया है। मेरे ख्याल से ये चैलेंज इतना बढ़ गया है कि हम शायद समझ भी रहे हैं कि ये हमारे लिए गलत है, लेकिन हम उस पर कुछ एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि स्लीप के जो नुकसान होते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म होते हैं। अब समझिए, आपने एक गाड़ी ले ली, मैंने एक गाड़ी ले ली। आप अपनी गाड़ी का सर्विसिंग कर रहे हो, उसको ढंग से चला रहे हो, थोड़े टाइम वो बंद भी रह रहा है। मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। पहले 2 साल हम दोनों की गाड़ियाँ अच्छी चलेंगी, लेकिन 2 साल बाद आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी और मेरी तकलीफ देने लगेगी। सिमिलर टू द बॉडी। 30 साल तक ये सब, अगर आप 3 घंटा सो रहे हो, 4 घंटा सो रहे हो, 6 घंटा सो रहे हो, आपकी बॉडी विल रिएक्ट नॉट इन अ वेरी बैड वे, बट आफ्टर 30 इट विल रिएक्ट इन अ वेरी बैड वे। इट विल आपको गट इश्यूज़ होने लगेगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगेगा, जनरली मसल पेन होने लगता है, बिकॉज आपकी मसल रिकवर नहीं कर पाती है आपने उस प्रीवियस डे जो जो किया है उससे। तो बिकॉज स्लीप के सब प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म है और उनको इमीडिएट दिख नहीं रहे, कोई स्लीप को सीरियसली नहीं ले रहा है। बिल्कुल, तो ये वो तमाम बातें हैं जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और बात पते की में डॉक्टर रेबेका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और मेरे ख्याल से डिजिटल दुनिया में ये तमाम बातें आपके फ़ायदे की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया हो।